ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल पार्क देखे थे, काजीरंगा वाले, गिर नेशनल पार्क, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कच्छ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब देखा था हम लोगों ने। अब लोग आते हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हमें पता ही है, बचाना, कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि कुछ ऐसे डेट्स जो हमें जाना ज़रूरी है। जैसे 2 फरवरी को वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे होता है, ठीक है। ये वेटलैंड्स किस लिए ज़रूरी होता है? क्योंकि यहाँ पे जो पक्षियाँ हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह आती है, अपना खाना खाती है ना, नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देती है, मतलब नए बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखा जाए तो 3 मार्च को, 3 मार्च को क्या है, वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ डे है, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अप्रैल, 22 अप्रैल को, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो आगे चलते हैं हम लोग। ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट डे भी चल जाएगा, कुछ खास नहीं है। वन महोत्सव भी रहने दो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 29, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है, 29 जुलाई को है इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, चलो आगे चलते हैं अब लोग। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट जिसकी वजह से ना इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, उनके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। एक तो न्यूक्लियर पावर एक्सप्लोजन हो गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सप्लोजन कहाँ पे, चेरनोबिल, यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर उस टाइम पे रशिया था ये, उसी को अभी तो रशिया हो गया टूट करके, जिसमें से आर जो था, आर का मतलब ही रशिया इसमें, ठीक है। यूनाइटेड सेमी रीजन का कुछ तो था इनका फुल फॉर्म, ठीक है। तो यूएसएसआर जब रशिया था तो उसी में यूक्रेन, यूक्रेन भी पार्ट पहले रशिया का ही पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, मतलब बेसिकली उसमें से 15 टुकड़े हुए यूएसएसआर के, और उसमें से रशिया सबसे बड़ा निकल के आया इस तरीके से। तो चेरनोबिल में हुआ था 1986 में, पावर प्लांट वहाँ का ब्लास्ट कर गया था, जिससे वजह से वहाँ की लैंड 5,000 साल तक के लिए बर्बाद हो गई, और बहुत लंबी दूरी तक, समझो कम से कम 500-600 किलोमीटर तक के रेडियस में, सिर्फ एरिया नहीं बोल रहे, लेंथ में नहीं, रेडियस में सब कुछ यूज़लेस हो गया वहाँ का लैंड, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी खेती वेती भी हो सकती थी, काफ़ी सारा अनाज निकल सकता था इतने सालों में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15 और 25, 40 40 साल हो गए, 40 साल में कितनी खेती निकल जाती वहाँ से, है ना। तो ये सब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। उसके बाद यूनियन कार्बाइड गैस लीक जो भोपाल में हुई थी 1984 में, इससे बस 2 साल पहले। तो ये जो दो है ये सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो यही दो पूछता है, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आगे चलते हैं। फॉरेस्ट प्लांटिंग, फॉरेस्ट प्लांटिंग अपने को पता ही है, जैसे क्या हो रहा है ना, हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने जंगल काट काट के शहर बसा लिए, ठीक है। अब हो गया जंगल कम, एनिमल्स जो है उनके रहने के लिए घर का एरिया कम हो गया है। जैसे कोई बंदा, जैसे किसी बंदे के घर पे परिवार में 7 8 9 मेंबर है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग, और वो लोग 2 BHK घर में रह रहे, तो जाके नया घर ढूंढेंगे वो लोग कि थोड़ा बड़ा घर मिल जाए। तो जंगल हमने छोटा कर दिया, और एनिमल क्या है, एनिमल तो उतने ही थे, तो उनके लिए घर छोटा पड़ गया, तो वो जाके नए घर ढूंढ रहे। तो क्या करते हैं वो लोग, विलेज में, गांव में, जिन्होंने जंगल काट करके अपना घर बसाया है, तो वो लोग, उनको तो लगता है ना कि ये लैंड अभी भी हमारा ही है, तो वो लोग उधर चले जाते हैं, और वहाँ पे अगर उनको छोटा बच्चा दिख जाता है, प्रे दिख जाता है, तो वो उनको मार देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर लोग आते हैं, फिर वो टाइगर को मार देते हैं या किसी को भी जानवर को मार देते हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली एनिमल और इंसानों के बीच की जो बाउंड्री है वो ख़त्म हो रही है। बट उसी की जगह अगर हम लोग फॉरेस्ट प्लांटिंग करें तो काफ़ी सारे पेड़ की प्रजाति बच सकती है, काफ़ी सारे नए नए जीव वहाँ रह सकते हैं, काफ़ी सारे जो एनिमल है जो एक्सटेंट हो रहे हैं वो वहाँ पे सुरक्षा के साथ वहाँ पे रह सकते हैं, है ना कि नहीं। तो इसी चीज़ को करने के लिए ऐसे लैंड्स जहाँ पे यूज़लेस से, जहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते, वहाँ पे पेड़ लगा लगा करके वहाँ पे जंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग, उसी को हम लोग फॉरेस्ट प्लांटिंग कहते हैं, ठीक है। इन इट इज़ अ वे टू रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इससे एक और फ़ायदा होगा, क्योंकि पेड़ लगेगा तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है ना, और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो हमारा नेचर में जो हवा है वो भी ठीक होगी, और एनिमल का और इनका, इंसानों का वो भी नहीं होगा, और काफ़ी सारे एनिमल के स्पीसीज भी एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे, है ना। तो फॉरेस्ट प्लांटिंग समझ में आ गया, मतलब कि ये मैन्युअली हम लोग फॉरेस्ट को बढ़ा रहे। उसके बाद हम लोग आते हैं रीफॉरेस्टेशन, है ना। रीफॉरेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली प्लांटिंग फॉरेस्ट
to vast land by humans, that is re-establishment of forest either natural or artificially. In other words, we plant new trees in द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड हो गए थे वहीं पे वापस से मैन्युअली सारे फॉरेस्ट लगा रहे हैं उनको, वहीं पे क्या बोलेंगे, रीफॉरेस्टेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ का फॉरेस्ट जो था वो हम लोगों ने काट के हटा दिया था, वहीं पे वापस से पेड़ लगा के वापस से फॉरेस्ट बना रहे हैं हम लोग, उसको रीफॉरेस्टेशन। और जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है जहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट बना रहे हैं ज़बरदस्ती, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट प्लांटिंग। मतलब कि हम लोग फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से दो है, दोनों में फॉरेस्ट ही बनाना, लेकिन एक में क्या है कि उनकी लैंड पहले से थी जिसको हम लोगों ने काट के बर्बाद कर दी थी, उसको वापस से री करके ठीक करना, रिसाइकिल कर देना। और एक है कि जैसे कोई, जैसे अंबानी है ना, उन्होंने कैसे ना, उनका बहुत कहीं पे एक फार्म हाउस है, वहाँ पे उन लोगों ने ज़बरदस्ती फॉरेस्ट लगा करके जंगल बनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट प्लांटिंग कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं। डिफॉरेस्टेशन तो सिंपल है, रिफॉरेस्टेशन का उल्टा है डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन द ट्रीज आर द टर्म एज डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि फॉरेस्ट को ख़त्म करने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन ब्रॉडली डिक्रीज रेनफॉल। अच्छा, जहाँ पे पेड़ रहते हैं ना, वहाँ पे बारिश बहुत होती है, मतलब जहाँ पेड़ है वहीं पे बारिश होती है, ठीक है, ये बात समझो एक तरह से। डिफॉरेस्टेशन ब्रॉडली डिक्रीज रेनफॉल ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन द रिमूवल ऑफ ट्रीज कॉज स्लोप्ड लैंड टू बी मोर ससेप्टेबल टू द लैंडस्लाइड्स। और एक और चीज़ होता है, जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, जब पेड़ तुम काट देते हो ना, तो जो पहाड़ पे जो लैंड की जो मिट्टी है वो कैसे, वो तो टिल्टेड फॉर्मेट में है, मतलब कि ग्रेविटेशन तो उसको नीचे धक्का देना चाहती है, लेकिन वो टिकी रहती है वहाँ पे। जब लोग नीचे से बाइक से, कार से आते हैं, उनके ऊपर पत्थर या मिट्टी गिर जाती है ना, तो क्या है, पहाड़ पे तो मिट्टी ऐसे क्या, टिल्टेड फॉर्मेट में, इस तरीके से है ना, इस तरीके से टिल्टेड फॉर्मेट में है। अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ, ऐसा टिल्टेड फॉर्मेट में यहाँ ऐसे से लैंड भरा पड़ा है ना, तो जब हम यहाँ पे ऐसे पेड़ लगे रहते हैं, इस तरीके से पेड़ लगे रहते हैं इस पर, ठीक है, तो उसमें क्या है, इसकी जड़ें जो रहती है, इनकी जो जड़ें रहती है वो उनको पकड़ के रखती है ऐसे लैंड को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन पेड़ को काट देते हैं, इससे क्या होता है कि इनको पकड़ने वाला कोई है नहीं, नीचे की जड़ें सूख जाती है और धीरे धीरे करके वो क्या बोलते हैं, डीकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाती है, उसके बाद फिर जड़ों में शक्ति नहीं रहती है ना। फिर क्या होता है कि इनको कोई पकड़ने वाला है नहीं, और ये यहाँ की सारी लैंड क्या है, स्लाइड कर जाती है नीचे, और नीचे के लोग के साथ तुम्हें पता ही क्या हो जाता है ना। तो ये चीज़ है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक ये चीज़ होता है, और दूसरा क्या है, रेनफॉल भी करवाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कॉज रेनफॉल। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि देखा जाए तो, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। कहाँ से पेन हटाओ भैया, पेन हटा दो। और डिफॉरेस्टेशन ब्रॉडली डिक्रीज रेनफॉल, ठीक है, इसका इमेज से ना ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो जैसे होता क्या है, जैसे देखो समझो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाली फ़ोटो कैसी है, ये वाली, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा ना वो फ़ोटो देखनी है ढंग की, कुछ मिल जाए ना अगर। इस पे है क्या, ये भी थोड़ा ठीक ठीक है, और कोई ढंग की और भी मिले तो फिर भी ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसी पे ही, ये इसी से इस वाले पे भी समझ में आ जाएगी। नहीं, उससे ज़्यादा उसी पे समझ में आ रही थी। कहाँ चला गया वो वाली फ़ोटो, ये वाले पे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से अगर तुम देखोगे तो होता क्या है, क्लियर हो जा, क्लियर हो जा, क्लियर, क्लियर नहीं है, इसी पे समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे ये नदी है, ये समुद्र कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन होकर के पानी ऊपर चले जाता है सूरज की वजह से, ठीक है, तो गर्म हवा आ जाती है। लेकिन ये हवा क्या है ना, ये जो बादल है ना, ये ट्रैवल करती है ऐसे 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 आगे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे जब जंगल जहाँ पे जंगल रहते हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है। जैसे तुमने देखा होगा, जहाँ वो शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो वहाँ ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा, अगर तुम ऐसे ट्रैवल करो बाइक से या कहीं से, ठंडी लगती है। लेकिन जहाँ पे पेड़ वेड़ ना हो, ट्रैवल करो तो आपको गर्मी लगती है, ठीक है। तो जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ठंडी लगती है बेसिकली। तो जब यहाँ पर सब पेड़, जब बादल इसके पास से जाता है ना, तो यहाँ टेम्परेचर इसका ठंडा कर देता है। ठंडा करने से क्या होता है, इस पर बारिश कर देता है, और उसके बाद क्या होता है कि, और आगे वो फिर बढ़ जाता है, फिर जहाँ दूसरे जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, वहाँ पे फिर वो बारिश करवा देता है, फिर बारिश करवाता है, तो पेड़ पे जब बारिश हो जाती है, तो पेड़ को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जहाँ मिट्टी चाहिए वहाँ तो है ही, सूरज चाहिए, सूरज का धूप वहाँ पे पड़ेगी, और बस एक लास्ट चीज़ चाहिए, पानी, और वो पानी वहाँ पे पड़ती है, जिससे क्या तो जंगल बढ़ते ही चले जाता है, ठीक है, जंगल जो होते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। देखो कैसे था, ये फॉरेस्ट था ना, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कटिंग वटिंग करके, इसको इसको कहते हैं, देखो कैसे पेड़ को काटते हैं इन लोगों ने, है ना, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन करना, ठीक है।
अब क्या होगा जब ये लोग डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो अब जो बादल है ना यहाँ पे पानी नहीं बरसाएगा, अब वो यहाँ बरसाएगा अगर ये छोड़ दिए तो, वरना यहाँ पे भी नहीं बरसाएगा, और फिर उस गांव में उस शहर में वहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ये है। तो अगर आप जूम करके एक और फोटो देखोगे तो ये देखो यहाँ पे सूखा है, यहाँ पे ना पानी गया ऊपर, यहाँ कूल हुआ, वेट हुआ, और इसने यहाँ पे बारिश करवा दी, ठीक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन का 2 चीज़ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, बस इतना ही है मेरे ख्याल से, और हाँ इतना ही। तो चलो 8वां चैप्टर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कन्वेंशंस देखेंगे, ऐसे रूल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट्स जो देशों ने आपस में साइन किए कि हाँ भैया हम लोग इस चीज़ का वादा करते हैं कि हम जंगल नहीं काटेंगे, हम ये नहीं बर्बाद करेंगे, हम वेटलैंड्स को नहीं तोड़ेंगे, है ना। और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों पे क्या वादा हुए हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे अगले 9वें चैप्टर में, ठीक है। तो ये है, ये शायद से 9वां चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर रहेगा 9 चैप्टर, उसके बाद ख़त्म। तो उसके बाद इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।